अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बुखारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पेयर हमारे पास DXY डॉलर इंडेक्स का और शाम में 7:15 पर न्यूज़ भी है इसकी। आज फेड चेयर पावल की स्पीच है और ट्रेजरी यील्ड का भी इसमें इन्होंने जिक्र किया है। अच्छा जी, हमने टेक्निकल देखना है कि क्या इसमें हमारे पास पोजीशंस बनी हुई हैं। अच्छा, SL हंट किया है ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मुताबिक, और ठीक है चैनल में मूव कर रही है मार्केट। स्ट्रक्चर में अगर ड्रा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ड्रा बेशक कर लें और ये गैप डाउन है, ठीक है। रिजेक्शन मारी थी, ज़्यादा नहीं मार सका, दोबारा नीचे आ गए, ऊपर है फिर नीचे, ठीक हो गया। जो इसका स्ट्रक्चर जो नज़र आता है वो ये कि इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इस जगह पे इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बजाय इसने स्वीप कर ली है, ठीक है, क्योंकि किसी भी कैंडल का अबव द लेवल और बिलो द लेवल क्लोज होना ज़रूरी होता है। तो ये शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, इसको मैं यूँ मार्क कर लूँ, अगर बड़ा इजी सा है। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया जी, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये बॉस जो है यहाँ पे जाके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या करना होता है, लास्ट हाई हमारा जो है वो इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद लास्ट हाई हमारा ये बनता है। जो स्ट्रक्चर की ट्रेडिंग है, कुछ भाई कह रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में शायद इल्म नहीं है, तो इल्म बड़ा बेहतरीन सा है, इंशाल्लाह उनको भी इल्म हो जाएगा। ये भी है और आपका ये सप्लाई जोन भी है। अच्छा, आज थोड़ा सा टू द पॉइंट जो है ना वो टॉपिक डिस्कस करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बनती है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझाऊँगा। रेडिश है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। अच्छा, हमने देखा कि ये कैंडल समटाइम आप यूँ समझ लें कि जैसे यूँ बन गई एक कैंडल, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल सप्लाई ड्रा की हुई है इस तरह की। अब हमने जो है वो एक और कैंडल देखी कि वो यहाँ पे बनी, सही हो गया ऐसे। अब यहाँ पे एक और कैंडल बन जाती है सेम लाइक दिस वन, ठीक है जी, कुछ भी है, बॉडी है, शेप है, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है ऐसे, और वो क्या करती है, और लिक्विडी स्वीप करके यहाँ पे बंद हो जाती है। अब हम दे सप्लाई जो है ना ये सिर्फ विक मार करनी है, ठीक है जी, हमने सप्लाई सिर्फ ये विक मार करनी है। इस विक में स्ट्रेंथ होती है तो मार्केट यहाँ से ऑर्डर लेती है। बेसिकली ये SL हंटिंग करती है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़े से वर्ड चेंज करूँगा। हम सिर्फ विक मार कर सकते हैं और बॉडी भी मार कर सकते हैं। ये ले, हमारे पास दोनों ऑप्शनल है। अब जितनी ये वाली ये 3-4 जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगी, ये हमारे पास से ये ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास ये वाली जो सप्लाईज हैं, सप्लाई कैंडल्स, ये अब वैल्यूएबल नहीं रहेंगी। हमारी सप्लाई जो है वो आप ये वाली पक्की करेंगे। अब जब दोबारा मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, कुछ भी है, मार्केट यहाँ पे नया लो नहीं बनाती, ये इंटरनल हाई जो है वो ब्रेक कर देती है और मार्केट बाय नहीं करना होता। मार्केट ये जो लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है, मार्केट हमारे इसमें इन तमाम सप्लाईज जो इन्होंने ड्रा की हुई होंगी नए लड़कों ने या नए मेम्बर्स ने, उनका SL करेगी
मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, वापस जाएगी। अब मार्केट इस लो को तोड़ेगी, नई एंट्री बनेगी हमारी। ये कन्फर्मेशन ऑफ पॉइंट होगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैब होगी, यहाँ से एंट्री ले लें। अब फ़ायदा क्या होगा, एस एंट्री मॉड्यूल का फ़ायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे देखूँ अगर मेरे पास, तो इस एंट्री मॉड्यूल का फ़ायदा क्या होगा। इस एंट्री मॉड्यूल का फ़ायदा ये होगा कि हमने आफ्टर कंफर्मेशन एंट्री ली है। हमारा देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, हाई बना रही थी, हायर लो, सॉरी हाई बना, लो बना रही, लोअर हाई। यहाँ पे नया लो नहीं बना, लोअर हाई जो प्रीवियस था वो ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लिखेंगे SOS, ठीक है। मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं लिख भी दूँ, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई के को लिया है। शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस प्रीवियस लेग में ना हमारी कोई ना कोई यहाँ पे कैंडल होती है जो हमें डिमांड करार दी जाती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बाय, ठीक हो गया। अब ऐसे ही जैसे हमने सप्लाई में मार्क किया, तो यहाँ पे जो ये कैंडल है ये वाली, ये हमारी क्या बनी, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि SOS। डिमांड एंड सप्लाई में बॉस और SOS यूज़ होता है। अब SOS यूज़ होने के बाद यही जो हमारी सप्लाई है, ये जो डिमांड सप्लाई थी ये वाली, तो यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन एंट्री पॉइंट बनेगा। जब हमारा कंफर्मेशन एंट्री पॉइंट बनेगा तो हमारे पास एक वैल्यूएबल एंट्री मॉड्यूल बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लॉस कम से कम होगा। सो द मेन टॉपिक इज़ कि एंट्री लेने से पहले एंट्री का मॉड्यूल सेट करना है, एंट्री का वेट करना है, और कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एंट्री किस बेस पे ली है। आपको बेस ही नहीं पता होगी तो अब आपकी बेस जो है वो ये रही, ये वाला एंट्री जोन। आपका SL क्यों होता है, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो थोड़ा सा। अच्छा एक और है, बंदे कहते हैं अच्छा यार अली भाई ये एंट्री निकल गई, भाई एंट्री निकल गई है ना तो नो टेंशन, मसला नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, वो एंट्री नहीं ली तो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट आपको यहाँ से हो सकता है इस तरह कर आके, वो वाली एंट्री नहीं तो ये वाली एंट्री आपको मिल जाएगी। कम से कम आप ये जो चैनल का ब्रेकआउट रीटेस्ट वाले काम है ना, इससे तो बचेंगे ना, फेक आउट से तो बचेंगे। अब जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, मैं इसको अगर पुल आउट करूं तो ये देखना, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे, ये चैनल भाई ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट के बहाने यहाँ बैठे हुए थे, ये तो दोनों का काम बनेगा ना। तो लेवल्स निकाल लिया करें ताकि आपको काम सीखने की आदत पड़ जाए। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, ब्रेक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, और एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, आपको बता दिया। यहाँ पे सेम पोजीशन है। अच्छा मज़े की बात, मैं कोई याद करके तैयारी करके तो आता कोई नहीं, बस ऐसे ही दिल कर जाता है वीडियो बना देता हूँ। अब जो कंफर्म एंट्री पॉइंट होगा वो ये हाई है, और ये देखें ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, और सेंटर में ये गैप है। ये मार्केट अपने गैप्स फिल करती है, मस्ट छोड़ती नहीं है। ठीक हो गया जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोशिश करें सीखने का अमल जारी रखें। लो हाई बनाती जा रही है मार्केट, लो स्वीप करती है तो नया हाई बनाएगी। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये बता दूं कि गोल्ड जो है वो मज़ीद सेल या बाय नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। डॉलर जो है वो यहाँ पे बुलिश जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और एंट्री मॉड्यूल्स अपने जहन में ये रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद आप सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।